Let's discuss waterborne diseases of public health importance and acute diarrheal diseases, epidemiological control basis. So first water related diseases में first biological आएगा, then second आएगा chemical and third आएगा water associated with. तो फर्स्ट बायोलॉजिकल में दोज बाय प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शस एजेंट. एक्चुअल में वाटरबॉर्न डिसीजेस वही होती है बायोलॉजिकल वाली. तो फर्स्ट है इन्फेक्शस एजेंट की प्रेजेंस के कारण एंड सेकेंड है those due to presence of aquatic host. The first due to presence of infectious agent में first viral है, second bacterial है, third protozoal है and fourth helminthic है. तो first viral में viral hepatitis A हो सकता है, hepatitis E, poliomyelitis, rotavirus और diarrhea. तो viral hepatitis E, poliomyelitis, rotavirus and diarrhea. Then second bacterial में four diseases हो सकती है. First typhoid, second bacillary dysentery, third E. coli diarrhea and fourth cholera. First typhoid, second bacillary dysentery, third E. coli diarrhea and fourth cholera. Then third protozoal में first amoebiasis and second giardiasis. Amoebiasis and giardiasis. Then fourth helminthic में है roundworm, threadworm and hydrated disease. Roundworm, threadworm and hydrated disease. देन सेकेंड डोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक होस्ट में क्या आएगा. दो होस्ट हो सकते हैं, फर्स्ट स्नेल एंड सेकेंड साइक्लोप्स. तो फर्स्ट स्नेल में सिस्टोसोमियासिस हो सकता है, सिस्टोसोमियासिस एंड सेकेंड साइक्लोप्स में फर्स्ट गिनी वॉर्म एंड सेकेंड फिश टेप वॉर्म. फर्स्ट गिनी वॉर्म और फिश टेप वॉर्म के कारण हो सकता है. देन सेकेंड केमिकल है, तो केमिकल में केमिकल पॉल्यूटेंट्स की वजह से डिसीजेस हो सकती है. एंड थर्ड वाटर एसोसिएटेड होता है किस किस चीज़ों से. फर्स्ट डेंटल हेल्थ, सेकेंड साइनोसिस, थर्ड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, फोर्थ इनएडिक्वेट यूजेस एंड फिफ्थ नियर ब्रीडिंग इंसेक्ट्स. तो फर्स्ट डेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड रहता है, तो फ्लोराइड अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट ड्रिंकिंग वाटर में तो वो प्रोटेक्ट करता है डेंटल कैरीज को, पर हाई लेवल्स डेंजरस होता है. देन सेकेंड साइनोसिस, तो साइनोसिस अगर नाइट्रेट कंटेंट हाई है तो मेट हीमोग्लोबिनेमिया हो सकता है. देन थर्ड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो वाटर की जो हार्डनेस होती है ना वो बेनिफिशियल इफेक्ट शो करती है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के अगेंस्ट. देन फोर्थ इनएडिक्वेट यूजेस, तो इनएडिक्वेट यूजेस में क्या आ सकता है, उसके कारण शिकेलोसिस हो सकता है और ट्रैकोमा हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस और एस्केरियासिस. तो शिकेला का इन्फेक्शन, ट्रैकोमा आई का इन्फेक्शन, कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन और फोर्थ एस्केरियासिस, एस्केरिस का इन्फेक्शन. देन फिफ्थ नियर ब्रीडिंग इंसेक्ट्स, तो वाटर के आसपास जो इंसेक्ट्स ब्रीड करते हैं उनके कारण भी डिसीजेस हो सकती है. तो फर्स्ट मलेरिया, सेकेंड फाइलेरिया, थर्ड एर्बोवायरसेस एंड फोर्थ ऑन्कोसर्कियासिस. तो मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, आर्बोवायरसेस और ऑन्कोकर्गियासिस. तो सेकेंड है फिर एक्यूट डायरियल डिसीज़. तो एक्यूट डायरियल डिसीज़ को हम देखते हैं, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन आएगा, सेकेंड क्लिनिकल टाइप्स, थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, देन फोर्थ आएगा कंट्रोल ऑफ डायरियल डिसीजेस, कंट्रोल ऑफ डायरियल डिसीजेस. देन इसके बाद आएगा, इसी में बहुत सारा कंटेंट है. तो ये 4 हेडिंग्स ही है एक्चुअली, इसी में पूरा एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, कंट्रोल ऑफ डायरियल डिसीजेस. तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन एक्यूट डायरियल डिसीज़ क्या होता है, पासेज ऑफ लूज लिक्विड होता है, लूज लिक्विड का पास होना या वाटरी स्टूल्स का यूजुअली ग्रेटर दैन 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार से ज़्यादा. सो एक्यूट डायरियल डिसीज इज पासेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल्स यूजुअली ग्रेटर दैन 3 टाइम्स अ डे. सेकेंड इसके क्लिनिकल टाइप्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट एक्यूट वाटरी डायरिया, सेकेंड एक्यूट ब्लडी डायरिया, थर्ड परसिस्टेंट डायरिया एंड फोर्थ डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट एक्यूट वाटरी डायरिया होता है जो अगस्त डेज चलता है, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस ये सब हो जाता है उसमें. सेकेंड एक्यूट ब्लडी डायरिया होता है जिसको डिजेंट्री भी बोलते हैं, इसमें विजिबल ब्लड दिखता है स्टूल्स में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज हो जाता है. थर्ड परसिस्टेंट डायरिया होता है, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 14 डेज में होता है और माल न्यूट्रिशन, सीरियस नॉन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में होता है. देन फोर्थ डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है, तो सीवियर सिस्टम इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन और हार्ट फेलियर में होता है. देन थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है, तो इसमें फर्स्ट एजेंट फैक्टर्स है, देन सेकेंड होस्ट फैक्टर्स है एंड थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, फोर्थ रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. तो फर्स्ट इसमें एजेंट फैक्टर्स में फर्स्ट वायरसेस, सेकेंड बैक्टीरिया, थर्ड अदर्स आएंगे. तो फर्स्ट वायरसेस में क्या क्या हो सकता है, रोटा वायरस, एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, साइटोमेगलोवायरस. सेकेंड बैक्टीरिया में हो सकता है शिगेला, साल्मोनेला, विब्रियो कोलोरी, स्टाफ ऑरियस.
परफरेंजेस, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेस, नीजेरिया गॉनरी, ये सब. देन थर्ड अदर्स में जियार्डिया, इंटेस्टिनलिस, ट्राइकोरियासिस और एंटामीबा, हिस्टोलिटिका हो सकता है. देन सेकेंड होस्ट फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है. फर्स्ट लैक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इन इन्फेंट. सेकेंड कंटामिनेटेड फूड इंट्रोडक्शन. थर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन और एनिमल फिशेस. तो एक्टिव इम्यूनिटी कमी इन्फेंट में या सेकेंड कंटेमिनेटेड फूड अगर खा लिया तो. देन थर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर ह्यूमन या एनिमल फिशेस से हो गया तब. देन थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फर्स्ट बैक्टीरियल है और सेकेंड वायरल है. तो फर्स्ट बैक्टीरियल में इंक्रीज होता है ड्यूरिंग वार्मर रेनी सीजन एंड सेकेंड वायरल रोटावायरस कॉज होता है विंटर के टाइम पे. देन फोर्थ है रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो इसमें फर्स्ट फीकल ओरल रूट है, सेकेंड प्रिंसिपल रिजर्वियर एंड थर्ड एनिमल सेकेंड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड थर्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम कंटेमिनेटेड फोमाइट्स है. देन फोर्थ प्रिंसिपल रिजर्वियर एंड फिफ्थ एनिमल रिजर्वियर. तो रिजर्वियर इन्फेक्शन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीकल ओरल रूट आया पहले, स्पेशली रोटावायरस, फिर डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है. एंड फोर्थ इनडायरेक्टली कंटेमिनेटेड फोमाइट्स के थ्रू इनडायरेक्टली हो सकता है. देन फोर्थ प्रिंसिपल रिजर्वियर ह्यूमन में इकोलाई और शिगेला होता है एंड एनिमल रिजर्वियर किसके लिए होता है, कैम्पिली बैक्टीरिया जेजुनी के लिए. देन फोर्थ कंट्रोल ऑफ डायरियल डिसीजेस है. तो ORS देते हैं रिगार्डलेस ऑफ कॉजेटिव एजेंट और एज के. तो एज और कॉजेटिव एजेंट मैटर नहीं करता, सब में ORS देता है. देन कंपोनेंट्स ऑफ डायरियल डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है. फर्स्ट शॉर्ट टर्म होता है, सेकेंड लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म में अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, बेटर मदर एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज और प्रिवेंटिंग डायरियल एपिडेमिक्स. तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म है. तो शॉर्ट टर्म में देखो अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट करना है. उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है. तो फर्स्ट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है. फिर उसके बाद सेकेंड है IV रिहाइड्रेशन करना होता है. देन थर्ड मेंटेनेंस थेरेपी देनी होती है. तो ये तीन चीज़ें. और फोर्थ एप्रोप्रिएट फीडिंग है. फिफ्थ कीमोथेरेपी है. तो ये 5 हेडिंग्स है क्लिनिकल मैनेजमेंट में. तो इसमें फर्स्ट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है. तो ओरल रिहाइड्रेशन में फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ डिक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ORS है. सेकेंड असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन है एंड थर्ड गाइडलाइंस फॉर ORS थेरेपी ड्यूरिंग फर्स्ट 4 आवर्स है. तो फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ डिक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ORS में. डिक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ORS में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एनहाइड्रस, देन पोटेशियम एंड सिट्रेट, ये 5 कंपोनेंट्स आते हैं. तो सोडियम 75, ये सारे मिलीमोल्स पर लीटर में होता है. सोडियम 75, क्लोराइड 65, ग्लूकोज 75, पोटेशियम 20 एंड सिट्रेट 10. तो टोटल ऑस्मोलैरिटी 245 मिलीमोल पर लीटर होती है. देन सेकेंड असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन करते हैं. तो 8 क्राइटेरियाज होते हैं उसके. फर्स्ट पेशेंट्स अपीयरेंस, सेकेंड रेडियल पल्स, थर्ड BP, फोर्थ स्किन इलास्टिसिटी, फिफ्थ टंग, सिक्स्थ एंटीरियर fontanelle, सेवन्थ यूरिन फ्लो एंड एट्थ एस्टिमेटेड फ्लूइड डेफिसिट. तो फर्स्ट पेशेंट का अपीयरेंस माइल्ड अगर होगा तो थर्स्टी, अलर्ट दिखेगा और रेस्टलेस दिखेगा. सीवियर अगर होगा तो ड्राउजी दिखेगा, नींद आएगी, कोल्ड और स्वेटिंग दिखेगा. देन सेकेंड रेडियल पल्स माइल्ड में नॉर्मल रेट ऑफ वॉल्यूम रहता है, सीवियर में रैपिड और फास्ट हो जाता है, फीबल हो जाता है. देन थर्ड BP इसका नॉर्मल होता है माइल्ड में और सीवियर में लेस देन 80 mmHg हो जाता है. देन फोर्थ स्किन इलास्टिसिटी माइल्ड में पिंच रहती है, रिट्रैक्ट करती है इमीडिएटली पिंच में करने पे एंड सीवियर पे रिट्रैक्ट करती है बहुत स्लोली. फिफ्थ टंग जो है वो मॉइस्ट रहता है माइल्ड में एंड सीवियर में बहुत ड्राई हो जाता है. देन सिक्स्थ एंटीरियर fontanelle जो माइल्ड में नॉर्मल रहता है और जबकि सीवियर में बहुत संकन हो जाता है. यूरिन फ्लो सेवन्थ है. तो माइल्ड में नॉर्मल रहता है और जो सीवियर है उसमें लिटिल या कुछ होता ही नहीं है, नन होता है. देन एट्थ एस्टिमेटेड फ्लूइड डेफिसिट जो है वो माइल्ड में 40 to 50 ml पर kg होता है, जबकि जो सीवियर में 100 to 110 ml पर kg लॉस हो जाता है. देन थर्ड गाइडलाइंस है ORS थेरेपी के लिए ड्यूरिंग फर्स्ट 4 आवर्स, ऑल एजेस के लिए है ये. तो एज अगर अंडर 4 मंथ्स है और वेट अंडर 5 है तो ORS 200 to 400 देंगे. एज अगर 4 to 11 मंथ्स और वेट
5 to 7.9 है तो 400 to 600। देन एज 1 to 2 ईयर्स है और वेट 8 to 10.9 है तो 600 to 800 है। देन एज अगर 2 to 4 ईयर्स है और 11 to 15.9 वेट है तो ORS जो है 800 to 1200 देता है। देन एज अगर 5 to 14 ईयर्स है तो ऐसे करके 200 ml बढ़ाते रहते हैं। नाउ सेकेंड IV रिहाइड्रेशन है, तो IV रिहाइड्रेशन में फिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन देता है या हार्डमैन सॉल्यूशन। सेकेंड डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन DTS देते हैं। एंड थर्ड रिकमेंडेड डोजेस ऑफ IV फ्लूइड है। तो फर्स्ट फिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन है, हार्डमैन सॉल्यूशन में सोडियम पोटेशियम और बाइकार्बोनेट सप्लाई करता है ये। एंड सेकेंड डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन रहता है, आइडियल पॉली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ये IV इन्फ्यूजन के लिए। देन रिकमेंडेड डोज इन्फेंट्स में अंडर 12 मंथ्स जो रहते हैं ना तो उसमें 1 आवर में दिया जाता है, 5 आवर्स में दिया जाता है। पहले 30 ml पर kg देते हैं 1 आवर में, फिर 70 ml पर kg 5 आवर्स। और उसमें ओल्डर रहते हैं तो 30 ml पर kg 30 मिनट्स में देंगे और फिर 70 ml पर kg 2.5 आवर्स में देंगे। देन थर्ड मेंटेनेंस थेरेपी है, तो इसमें फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल है, देन सेकेंड अमाउंट ऑफ डायरिया और अमाउंट ऑफ ओरल फ्लूइड है, और फिर ये 2 हेडिंग्स हैं। तो फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल में ओरल फ्लूइड इनटेक को इक्वल करना चाहिए रेट ऑफ कंटिन्यूइंग स्टूल लॉस को। एंड सेकेंड अमाउंट ऑफ डायरिया, अगर माइल्ड डायरिया है तो माइल्ड डायरिया मतलब एक स्टूल से ज़्यादा नहीं हो रहा है 2 घंटे में, या फिर लेस देन 5 ml स्टूल हो रहा है पर kg पर आवर में, तो अमाउंट ऑफ ओरल फ्लूइड 100 ml पर kg बॉडी वेट देंगे पर डे जब तक कि डायरिया स्टॉप ना हो जाए। देन अगर सीवियर डायरिया यानी ग्रेटर देन 1 स्टूल पर 2 आवर्स में हो रहा है या ग्रेटर देन 5 ml ऑफ स्टूल जा रहा है पर kg पर आवर में, तो स्टूल को रिप्लेस करेंगे स्टूल लॉसेस वॉल्यूम को फॉर वॉल्यूम। और अगर मेजरेबल नहीं है तो 10 to 15 ml पर kg पर kg बॉडी वेट देंगे पर आवर। एंड फोर्थ अप्रोप्रिएट फीडिंग है, तो नॉर्मल फूड इनटेक को इंक्रीज़ किया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू किया जाता है। देन फिफ्थ कीमोथेरेपी है इसका, तो कंसिडर किया जाता है सिर्फ तब जब कॉज क्लियर हो, तो शिगिला, टाइफाइड या कोलेरा के लिए। देन सिम्टोमेटिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है शिगिला और कोलेरा का, तो वो कैसे करते हैं। कोलेरा में फर्स्ट डायरिया जो होता है एक्यूट वाटरी होता है, शिगिला में एक्यूट ब्लडी होता है, जबकि सेकेंड फीवर कोलेरा में नहीं आता, शिगिला में आता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स है थर्ड, तो कोलेरा में होते हैं और शिगिला में भी होते हैं। फोर्थ वॉमिटिंग है, तो कोलेरा में नहीं होता है, शिगिला कोलेरा में होता है, शिगिला में नहीं होता। देन फिफ्थ है रेक्टल पेन, तो कोलेरा में नहीं होता है, ये शिगिला में होता है। देन सिक्स्थ है स्टूल, तो कोलेरा में ये ग्रेटर देन 3 स्टूल्स पर डे जाते हैं, वाटरी लाइक राइस स्टूल, एंड शिगिला में ग्रेटर देन 3 स्टूल्स पर डे इसमें भी रहता है, फिर ब्लड या पस के साथ रहता है इसमें। देन तो इसमें 6 डिफरेंसेस क्या है, फर्स्ट डायरिया का, सेकेंड फीवर, थर्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फोर्थ वॉमिटिंग, फिफ्थ रेक्टल पेन एंड सिक्स्थ स्टूल का डिफरेंस है। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायरिया कोलेरा की वजह से अगर है तो डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, एंड ड्रग ऑफ चॉइस अगर डायरिया शिगिला की वजह से है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन फोर्थ मेडिकल जो यूज़ नहीं की जानी चाहिए वो कौन सी है, फर्स्ट नियोमाइसिन, सेकंड पॉजिटिव्स एंड थर्ड स्टेरॉइड्स। नियोमाइसिन क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज करती है। सेकंड पॉजिटिव्स क्योंकि डायरिया को वर्सन करता है, एंड थर्ड स्टेरॉइड्स क्योंकि एक्सपेंसिव और यूजलेस होता है। देन फिफ्थ जिंक सप्लीमेंटेशन है, तो जिंक सप्लीमेंटेशन का रिकमेंडेड डोज कितना होता है, इन्फेंट्स में 10 mg पर kg लेस देन 6 मंथ्स के इन्फेंट्स में होता है, एंड चिल्ड्रन में 20 mg पर kg ग्रेटर देन 6 मंथ्स के लिए होता है फॉर 10 to 14 days। नाउ सेकेंड मैटरनल MCH केयर प्रैक्टिसेस में क्या आएगा, फर्स्ट मैटरनल न्यूट्रिशन, सेकेंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, थर्ड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, तो ये 3 चीज़ें आएंगी। नहीं सॉरी, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज तो नेक्स्ट है, तो इसमें ये 2 चीज़ें आएंगी। तो मैटरनल न्यूट्रिशन में इम्प्रूव करते हैं पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन को, इम्प्रूव करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को। तो सेकंड चाइल्ड न्यूट्रिशन में प्रमोशन करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का, सेकंड अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिस करते हैं, देन थर्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं, एंड फोर्थ विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है, वीनिंग प्रैक्टिस मतलब पहली बार जब बच्चा खाना खाता है वो अच्छे से होना चाहिए, थर्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग देना है साथ में और कुछ भी, देन फोर्थ विटामिन ए का सप्लीमेंट देना है। देन प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज है, तो उसमें फर्स्ट सैनिटेशन है, सेकेंड हेल्थ एजुकेशन, थर्ड इम्यूनाइजेशन। तो सैनिटेशन अच्छे से होना चाहिए ताकि वो ब्लीडिंग वगैरह ना हो इंसेक्ट्स की, और
जो भी हाइजीन मेंटेन रहे। सेकंड हेल्थ एजुकेशन एंड थर्ड इम्यूनाइजेशन भी करना होता है। तो रोटा वायरस वैक्सीन देते हैं लाइव ओरल एटेन्यूएटेड। तो उसमें फर्स्ट रोटारिक्स TM देते हैं एंड सेकंड रोटाटेक TM। देन फोर्थ है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरियल एपिडेमिक्स करते हैं। देन फिफ्थ है GAPPD द इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया। तो ये एक प्लान है। देन सिक्स्थ है डायरियल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट केस मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 years एंड सेकंड मैटरनल नॉलेज रिलेटेड टू यूज़ ऑफ होम अवेलेबल फ्लूइड्स और ORS। तो लेस देन 5 years के चिल्ड्रन का केस मैनेजमेंट और सेकंड मदर्स को नॉलेज होनी चाहिए कि होम अवेलेबल फ्लूइड्स को कैसे यूज़ करना है और ORS को कैसे यूज़ करना है। सो ये था एक्यूट डायरियल डिसीज़ एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।